नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम हिंदी की प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, तो उसी क्रम में ये हमारा 11th क्लास है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। देखो, नरक का आपसे पूछा गया है, तो नरक का जो शुद्ध रूप होता है वो होता है नरक। क्या होता है? नरक। ना ये होता है, ना ये और ना ही ये होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ आपसे, वर्तनी दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। टिप्पणी कैसे लिखते हैं? देखो ये वाला ला तो आता ही नहीं है ना। ये आता है लेकिन ये नहीं है, छोटी की मात्रा नहीं लगती। टाप है छोटी की मात्रा और नाप है बड़ी की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आंसर आपका। ठीक है ना दोस्त? सॉरी, तबीयत खराब है दोस्त, क्या करें। देखिए, अगला शब्द लिखा है कि वर्तनी से अशुद्ध कौन सा है। देखो, लंगड़ बिल्कुल सही लिखा है, भुजक्कड़ बिल्कुल सही लिखा है, कोंकण बिल्कुल सही लिखा है, भुक्कड़ जो है गलत गलत लिखा है। भुक्कड़ में क्या होता है दोस्त कि आधा का, आधा खा और ये होता है भुक्कड़ सही। ठीक है ना दोस्त? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं आपसे, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? निरुनासिक, गत्यर्थ, चंद्रान्वेषी, अंतश्चेतना। देखिए दोस्त, निरुनासिक बिल्कुल सही लिखा है, ना पे चोटी की मात्रा, ना पे उड़ी की मात्रा, नासिक बिल्कुल। गत्यर्थ भी बिल्कुल सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अंतश्चेतना भी बिल्कुल सही लिखा है। चंद्रान्वेषी में एक दिक्कत है, वो क्या कि ये वाला शाह नहीं आता, शाह को बदलना पड़ेगा, ये शाह बिल्कुल सही होता है इसके अंदर। ठीक है ना दोस्त? तो अब ये बिल्कुल जो है सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करें कि कवियत्री कैसे लिखा है। हम कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट है, ना तो ये होता है, ना ही ये और ना ही ये है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ आपसे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुश्रूषा कौन सी है। देखो, याद रखने में शुश्रूषा में कि पहला ऊ छोटा, बात का ऊ बड़ा होता है, और ये वाला शाह तो आता ही नहीं है, याद रखना। पहला चू छोटा, बात का बड़ा होता है। यहाँ तो रा पहले आ गया, तो शुश्रूषा ऑप्शन नंबर बी, ए सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा लगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। ईर्षा, ईर्ष्या कैसे लिखते हैं? तो ना ये वाला सही है, ये वाला आपका ईर्ष्या बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी जो है, इस प्रकार से ईर्ष्या का बिल्कुल सही लिखते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द दिखाइए। उल्लंघन, मनोरथ, वत्सल। उल्लंघन बिल्कुल सही लिखा है। मनोरथ तो बिल्कुल बहुत सिंपल वर्ड है, तो आदमी सिंपल सही लिख ही देता है। वत्सल भी बहुत सिंपल वर्ड है। ठीक है। उज्ज्वल जो है इस तरीके से लिखते हैं, उज्ज्वल को लिखने का तरीका ये होता है, जा दोनों आधे रहते हैं, याद रखना, दोनों जा आधे रहेंगे, उज्ज्वल ये होता है। ठीक है। अगला वर्ड है कि दुर्निवार सही कैसे लिखा जाएगा, है ना। ये बड़ा शब्द बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्त, दुर्निवार के लिए देखी जाए तो दुर्निवार तो नहीं होता दोस्त, सबसे बड़ी बात तो ये है। दुर्निवार मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, है ना। और ये सही भी है दोस्त, है ना। चलिए, लेकिन अशुद्ध वर्तनी वाला देखा ले, महीना बिल्कुल सही लिखा है, क्रिया भी सही है। अनुग्रह, सप्ताह तो बहुत सही है, लेकिन तो फिर अनुग्रह ही मेरा आंसर गलत होगा। सीधी सी बात है, अनुग्रह में ये वाला ग्रह नहीं आता, ये वाला ग्रह आता है, ये ग्रह ऐसे बनेगा। ठीक है। चलिए अगले शब्द की बात करूँ कि सही रूप कौन सा है। इकट्ठा का, इकट्ठा, कट्टा नहीं होता, इकट्ठा, खा नहीं आता है दोस्त, और दोनों टा नहीं होते, एक टा होता है, एक ठा होता है, इकट्ठा, ये बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कर्मनाश, कर्मनाशा या कर्मनाश कैसे सही लिखेंगे। ऑप्शन आपके सामने है और आपको बताना है सही वर्तनी इसमें से कौन सी है। ठीक है दोस्त, देख लो जरा, क्या लगना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, कर्मनाशा ही सही होता है। कर्मनाशा, ये वाला शा आएगा, कर्म प्लस नाशा को जोड़ना है, कर्मनाशा होता है। ठीक है। चलिए अगला लिखा है शब्द में उरणी। उरणी कौन सा? उरण, उरणी, उरण क्या है, क्या क्या लिखा है, शब्द क्या होता है? देखो, बिना मात्रा का शब्द है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। और उरण, उरण वरण नहीं होता है, उरण होता है। ये दोनों नहीं आंसर कर सकते, इसमें मात्रा आ गई है, ये नहीं हो सकता।
बिल्कुल बिना मात्रा का शब्द है उर्ण, कोई दिक्कत नहीं है, याद रख लेना इतना कि बिना मात्रा का शब्द है उर्ण में कोई मात्रा नहीं आएगी। अगला है कि शुद्ध होता है ये। अब देखिए सब जानते हैं, पूज्य बिल्कुल सही लिखा है, प्राण सही लिखा है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, गलत लिख किया, गलत है गलत है गलत है। पूज्य ऐसे नहीं लिखते दोस्त, पूज्य में बड़ी यू की मात्रा आएगी, क्या आएगी, बड़े यू की मात्रा। और प्राण में ये नहीं वाला यहाँ जाता है, प्राण ऐसे लिखते हैं दोस्त, ऐसे ही ये प्राण सही होता है ना। परीक्षण, आपको क्या बताना है, शुद्ध बताना है, तो परीक्षा बिल्कुल सही लिखा है ना। परीक्षा बिल्कुल जो है सही लिखा हुआ है। और परीक्षण कैसे होता है भैया, परीक्षण ये मेरे हिसाब से ये परीक्षण होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वाल्मीकि का सही रूप क्या है। देखो माँ बड़ा का होता है, बड़ी माँ पे बड़ी की मात्रा आती है, कहाँ पे छोटी की मात्रा आती है, इतना मुझे याद है। तो माँ पे बड़ी की मात्रा नहीं है, माँ पे बड़ी की मात्रा है लेकिन कहाँ पे छोटी की मात्रा नहीं है। माँ पे बड़ी की मात्रा, कहाँ पे बड़ी की मात्रा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया, ठीक है ना दोस्त। साहित्यिक, यहाँ पे की मात्रा आएगी देखो, साहित्यिक नहीं हो, साहित्यिक साहित्यिक, यहाँ पे एक बड़ी की मात्रा नहीं है, यहाँ पे नहीं है, और सा छोटा है, साहित्यिक बिल्कुल सही लिखा हुआ है, साहित्यिक जो है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। षड्यंत्र कैसे सही लिखते हैं दोस्त। अब देखो दोस्त, षड्यंत्र में जो है सारी शब्द एक जैसे, मुझे तो इसको छोड़कर सारे एक जैसे लग रहे हैं, आपको क्या लग रहा है। तो दोस्त षड्यंत्र बिल्कुल सही लिखा है, षड्यंत्र ऐसे ही लिखते हैं, षड्यंत्र, ठीक है। चलिए तो सारी ऑप्शन सही है बेटा, क्योंकि ऑप्शन सारे एक जैसे लग रहे हैं, सही है, ठीक है। कृपा, देखो मैंने आपको बताया कि या तो कृपया होगा, कृपया, या तो केवल कृपा होगा, इस तरीके से कृपया नहीं लगते, याद रखना। कृपया ये नहीं होता है, ये गलत शब्द, ऐसा कोई शब्द नहीं होता। तो देखो कृपा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, है कि नहीं दोस्त। ब्राह्मण कैसे सही लगते हैं, ऑप्शन नंबर बी मेरे हिसाब से होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है, बाकी सारे गलत है आपके ब्राह्मण के, ठीक है। अब लिखा है छत्र छाया का बताना है। देखो ओ वो की मात्रा कोई नहीं आती है, कोई मात्रा नहीं होती उस पर, याद रखना। छत्र छाया पे कोई मात्रा नहीं होगी, सीधे छत्र छाया होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है दड़ाता हुआ सही आंसर है, ठीक है कि नहीं। ऑप्शन नंबर देखो, अगला क्वेश्चन है कि अभिराम कैसे सही लिखते हैं, है ना। अभिराम देखो बोलने में ही समझ में आ रहा है कि बाप है, छोटी की मात्रा या बड़ी मात्रा ये नहीं होगा, या बड़ी मात्रा ये नहीं होगा, या आ बड़ा हो गया तो ये भी आंसर नहीं होगा, सीधे अभिराम ये सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। कहाँ पहुँच गया, लिखा है मृत्यु दंड, कैसे सही लिखेंगे। देखो मृत्यु बड़ी की मात्रा, बड़े की मात्रा नहीं, बड़े की मात्रा नहीं, ये नहीं होगा, मृत्यु दंड छोटे की मात्रा आती है, मृत्यु दंड बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है। लिखा है संगम शब्द की किस तरह की होगा शुद्धि है, नुक्ता की, रेफ की, अनुनासिक की, अनुसार की। दोस्तों संगम में जो है अनुनासिक गलती है, कैसे गलती है, अनुनासिक, क्योंकि संगम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, ये बिंदु यहाँ आती है ऐसे करके, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए, सही कौन सा सही लिखा है। देखो मैं बात करूँ अभिनेता, अभिनेता ही गलत ले, क्योंकि अभिनेता में बाप पे छोटी की मात्रा आती है, ये गलत है, तो यही गलती है। अच्छा सही शब्द जानना है, तो अभिनेता तो गलत लिखा है। उन्नति ये नहीं होता, उन्नति में ऐसे लिखते हैं, दोनों ना आधे होते हैं, ताप पे बड़ी की मात्रा, उन्नति इस प्रकार से होता है, ठीक है। सॉरी ताप पे छोटी की मात्रा होती है, आई एम सॉरी, उन्नति ये सही है ना। अवनति भी गलत लिखा हुआ है, अवनति ऐसे लिखते हैं दोस्त, हाँ अवनति ये सही है। पूर्ति बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मानव भाषा की दृष्टि से अशुद्ध बताइए। हिंदी सही लिखा है, स्थाई सही है, दायित्व तो बिल्कुल सही है, हिंदू में इस प्रकार से मात्रा आएगी, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। नेक्स्ट औद्योगिक, ऊ तो आता ही नहीं है। गा पे छोटी की मात्रा आना चाहिए दोस्त। ये वाला ऑप्शन नंबर सी, डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे भैया, आदर्श कैसे सही लिखेंगे? आदर्श, तो सब समझ में आ रहा है, यही ऑप्शन नंबर ही बिल्कुल सही है यार। ठीक है, ये सारे गलत हैं। अरदस नहीं होगा। त्योहार, बड़ऊ की औ की मात्रा नहीं आती है। त्योहार नहीं होता है, त्योहार नहीं होता, आधा ता होता है त्योहार, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मृदुल शब्द बताइए। मृदुल, देखो मृदुर तो कुछ नहीं होता यार, सीधी सी बात है, मृदुल नहीं होता। अब मृदुल लेकिन बड़े छोटी की मात्रा आती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, बड़े की मात्रा नहीं होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। अशुद्ध बताना है। परमार्थ, परमार्थ, परमार्थ सही लिखा है दोस्त? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो गलत लग रहा है, क्योंकि राय वाला नहीं आता, परमार्थ ही होता है। परमार्थ है कि नहीं? अब सही है कि नहीं? आशीर्वाद सही है, महर्षि सही है, सूर्योदय से भी सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे भैया, उपर्युक्त सही लिखा है यार, पूजनीय भी सही लिखा है, महीना ही सही लिखा है। तो क्या पूछा है? अशुद्ध पूछा, तो व्यंग अशुद्ध है। अब भैया अशुद्ध है व्यंग, तो व्यंग लिखते कैसे फिर? तो व्यंग लिखने का सही तरीका ये है कि गा को आधा बना दो, गा को आधा बना दो, ये बिल्कुल सही हो गया आपका। ठीक है कि नहीं? अगला वर्ड देखेंगे भैया, अशुद्ध छांटना है। पूजनीय तो बिल्कुल सही है, नरक भी बिल्कुल सही है, आंख भी सही है, रचयिता गलत लिख दिया भाई। रचयिता ऐसा होता है, यहाँ पे बड़ी की छोटी की मात्रा आती है, ताशा पे नहीं आती। ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड देख लो भैया, हस्तक्षेप। हस्तोक्षेप नहीं होता है, हस्त का छेप नहीं होता है, हस्तक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बस हो गए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए लाइक से सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद।